देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। यूपी में काबा, बिहार में काबा जैसे गीतों से चर्चित हुई लोक गायिका नेहा सिंह राठौर मोदी सरकार से आए दिन सवाल करती रहती हैं, जिसकी वजह से अक्सर ही वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। तो वहीं अब नेहा सिंह राठौर एक बार फिर से चर्चाओं में हैं और सरकार से सवाल पूछने पर उन पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है, जिसके बाद से सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार से सवाल पूछने की वजह से लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को जेल जाना पड़ेगा। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए नेहा सिंह राठौर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सरकार के खिलाफ इतने ट्वीट किए कि पाकिस्तान में भी उन्हें शेयर किया जा रहा है, जिसके बाद लोगों ने नेहा सिंह राठौर को देशद्रोही तक कह दिया। मगर नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो के जरिए फिर से पीएम मोदी की सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए सरकार से तीखे सवाल पूछे, जिसके बाद उनका ये वीडियो पाकिस्तान के एक एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया गया, जिसके बाद से देश में नेहा सिंह राठौर को देशद्रोही कहा जाने लगा और विवाद बढ़ता गया। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर नेहा सिंह राठौर ने सरकार से सवाल पूछते हुए क्या कहा था। उन्होंने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पर्यटकों की हत्या कर दी गई। आप कहां सोए हैं चौकीदार जी? आपकी चौकीदारी में कैसे चूक हो गई? आंख लग गई थी क्या? आपने तो नोटबंदी करके आतंकियों की कमर तोड़ दी थी, फिर ये कैसे हो गया? लफाजियों से कब तक देश चलेगा? इस हमले के लिए भी नेहरू जिम्मेदार है क्या? कोई पत्रकार आपसे सवाल नहीं पूछेगा, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे और आप कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। ये बात अभी से पूरा देश जानता है। लेकिन श्रीमान, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। देश अब सच में जानना चाहता है कि इतना महंगा शेर पालने के बाद भी देशवासियों की हत्या कैसे हो गई। आपकी 56 इंच की छाती और लाल आंखें किस काम की हैं? सर्जिकल स्ट्राइक क्या सच में एक कहानी थी? अनुच्छेद 370 पर बड़ी बड़ी बातें किस काम की रहीं? पुलवामा हमले में जवान मारे गए और पहलगाम हमले में पर्यटकों की हत्या हुई। बताइए मोदी जी, क्या कश्मीर की शांति आतंकवादियों की मेहरबानी पर टिकी है? आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में लाखों लोग मारे जा चुके हैं, कभी ऑक्सीजन की कमी तो कभी वैक्सीन के रिएक्शन से, कभी पुल गिरने से तो कभी रेल दुर्घटनाओं और भगदड़ों में कुचलकर लाखों लोग अकाल मौत मर गए। लेकिन आपने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। आप देशवासियों की मौतों की जिम्मेदारी कब लेंगे? आप अपनी चूक कब स्वीकार करेंगे? क्या देशवासियों का जीवन आपकी गलतियों पर न्यौछावर होने के लिए है? जवाब दीजिए मोदी जी, कब तक चुप्पी साधे रहेंगे? तो वहीं नेहा सिंह राठौर की ओर से सरकार से पूछे गए सवाल के बाद से वो सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल होने लगी, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि पहलगाम आतंकी हमले में सरकार अपनी चूक मान रही है, लेकिन अंधभक्त कह रहे हैं कि सरकार से सवाल मत पूछो। क्यों ना पूछूं? एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पापा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए, लेकिन मैं सवाल ना करूं? वाह, बताइए फिर मैं किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे अब मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं। अरे, जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर चल रही है और उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश भर के मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू से पूछा जाएगा? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त मुझे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, बस 2-4 दिनों की बात और है। भक्तों के पापा पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो तो बिहार चुनाव में उनकी रील शेयर करते दिखेंगे। तो वहीं नेहा सिंह राठौर की ओर से पीएम मोदी की सरकार पर उठाए गए सवालों वाला वीडियो पाकिस्तान के पीटीआई प्रमोशन नाम के एक एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया और कैप्शन में लिखा गया कि इस भारतीय लड़की ने पहलगाम हमले के पीछे की सच्चाई और कारण का खुलासा करते हुए कहा कि मोदी सरकार
इस हमले का इस्तेमाल बिहार चुनाव में वोट हासिल करने के लिए करेगी। वहीं पाकिस्तान की ओर से नेहा सिंह राठौर के बयान का वीडियो शेयर करने के बाद बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक्स पर लिखा कि सरहद पर आतंकियों और दुश्मन देश को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी सेना काफी है, लेकिन सरहद के अंदर देश विरोधी ताकतों के खिलाफ स्वच्छता अभियान चलाने के लिए हम सभी को स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। पाकिस्तानियों की चहेती बन चुकी नेहा सिंह राठौर के देश विरोधी ट्वीट एवं वीडियो पर रासुका के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए गाजियाबाद पुलिस को तहरीर दी है। देश के खिलाफ सुनियोजित प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान के लिए सहानुभूति तैयार करने वाले और निरपराध लोगों की नृशंस हत्या के लिए देश और सुरक्षा बलों पर दोषारोपण आईएसआई की एजेंट और आतंकी संगठन टीआरएफ की सदस्य ही कर सकती हैं। यूपी पुलिस और यूपी डीजीपी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए सूक्ष्मता से जांच की जाए। तो वहीं नेहा सिंह राठौर पर अब लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले एक कवि हैं। कवि अभय प्रताप सिंह की तहरीर पर 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज हुए एफआईआर पर उनका रिएक्शन भी सामने आया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने क्या किया है, मेरे ऊपर एफआईआर, अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? जबकि एक अन्य पोस्ट में नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे उससे ज्यादा तो मेरे अपने परिवार के लोग सेना में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं, लेकिन आज भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही कह रहा है क्योंकि मैं बिना डरे सवाल पूछती हूं। प्रधानमंत्री से सवाल पूछना देशद्रोह है क्या? जाहिर है कि नेहा सिंह राठौर ने भले ही पीएम मोदी से सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछना देशद्रोह है क्या, लेकिन नेहा सिंह राठौर पर दर्ज एफआईआर के चलते उनकी परेशानी बढ़ती देखी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो वहीं बीते कल भी मन की बात के 121वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहलगाम में हुआ यह हमला आतंकवाद को संरक्षण देने वालों की हताशा को दर्शाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, देश और जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये पसंद नहीं आया। आतंकी और उनके आका चाहते हैं कि कश्मीर एक बार फिर बर्बाद हो जाए, इसलिए इतनी बड़ी साजिश रची गई। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें इस चुनौती का सामना करने के लिए अपना संकल्प मजबूत करना होगा। एक और पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि भारत सरकार आतंकवादियों पर सख्त एक्शन लेगी। तो वहीं नेहा सिंह राठौर समेत विपक्ष लगातार सरकार पर सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सवाल उठा रहा है। अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि नेहा सिंह राठौर पर दर्ज एफआईआर के बाद उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।